बंगाल में रामनवमी का त्योहार कैसे और कब बन गया राजनीति का हथियार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। पश्चिम बंगाल संभवतः देश का पहला ऐसा राज्य है जहां त्योहारों पर सियासत बेहद तेज हो गई है, खासकर बीते करीब कहें तो एक दशक में। आखिर ऐसा क्यों हुआ? पहले जहां रामनवमी का त्यौहार सिर्फ मंदिरों और आम लोगों के घरों तक सीमित था, वहीं अब यह सबसे बड़ा हथियार बनकर उभरा है, खासकर 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उभार के बाद, और इससे सियासत की फसल भी काटी जा रही है। आखिर क्यों ममता बनर्जी और उनकी सरकार इसका विरोध करती है? आखिर तक देखिए। आज चर्चा करूंगा इसी मुद्दे की, क्योंकि आज रामनवमी भी है और विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सहयोगी संगठनों ने बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है। आज से सप्ताह व्यापी राम महोत्सव शुरू हुआ है पूरे राज्य में। विश्व हिंदू परिषद की ओर से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से। तो क्या है और क्यों ये त्यौहार बन गया राजनीति का हथियार, इसी की चर्चा करूंगा। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। जिस पश्चिम बंगाल में कोई एक दशक पहले तक रामनवमी का त्यौहार चुनिंदा मंदिरों और आम लोगों के घरों तक सीमित था, अब वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा के बीच सियासत का हथियार बन गया है। रामनवमी के मौके पर विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों की ओर से सैकड़ों की तादाद में आयोजित रैलियां और हथियारों के साथ जुलूस निकालने के मुद्दे पर सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ उसका लगातार टकराव होता रहा है। वर्ष 2018 में इसी रामनवमी के जुलूस पर कथित पथराव के बाद आसनसोल में दो समुदायों के बीच सांप्रदायिक हिंसा और आगजनी हुई थी बड़े पैमाने पर। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं, अब तक दुर्गा पूजा और काली पूजा के त्योहारों का ही बड़े पैमाने पर आयोजन होता रहा है, लेकिन वर्ष 2014 में राज्य में भाजपा के उभार के बाद से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठन रामनवमी को भी उसके मुकाबले खड़ा करने की कवायद में जुटे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल रामनवमी, हनुमान जयंती और ऐसे उत्सवों के बहाने विहिप और संघ ने वर्ष 2014 से ही राज्य में पांव जमाने की कवायद शुरू की थी। हर बीतते साल के साथ आयोजनों का स्वरूप बढ़ने के साथ इन संगठनों के पैरों तले की जमीन भी मजबूत होती रही। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अगर तमाम पूर्वानुमानों और राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए अपनी सीटों की तादाद 2 से बढ़ाकर 18 कर ली, तो उनमें इन आयोजनों की अहम भूमिका थी। उसके बाद साल दर साल इस मौके पर आयोजन और उसकी भव्यता बढ़ती ही जा रही है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मजबूत प्रदर्शन के बाद इस त्यौहार पर सियासत का रंग और गहरा हो गया है। अब जल्दी ही होने वाले पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए विहिप यानी विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच जैसे संगठनों ने इस साल भी बड़े पैमाने पर रैलियां निकालने और राम महोत्सव मनाने का फैसला किया है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और सहयोगी संगठनों ने इस साल रामनवमी यानी आज से लेकर हनुमान जयंती यानी 6 अप्रैल तक पूरे राज्य में सप्ताह व्यापी राम महोत्सव आयोजित करने का फैसला किया है। संघ की ओर से करीब 2000 इलाकों में रामनवमी के मौके पर समारोह आयोजित किए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण बंगाल के प्रवक्ता शौरीश मुखर्जी बताते हैं, इस साल परिषद की स्थापना का 60वां साल है। इसके अलावा अयोध्या में रामलला भी जल्दी ही मंदिर में अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे।
तो इससे देश भर के राम भक्तों में भारी उत्साह है। हम रामनवमी के मौके पर राम और राम राज्य की बात घर घर पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से सप्ताह व्यापी राम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना था कि इस महोत्सव के तहत उत्तर बंगाल में 500 और दक्षिण बंगाल में 1500 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परिषद का कहना है कि संगठन रामनवमी के मौके पर शस्त्र जुलूस नहीं निकालता है, लेकिन कुछ इलाकों में लोग खुद शस्त्र लेकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं। परिषद के उत्तर बंगाल के संगठन सचिव अनूप कुमार मंडल का कहना था कि इलाके में रामनवमी के मौके पर सैकड़ों रैलियां आयोजित की जाएगी। हालांकि वे मानते हैं कि वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन के पीछे रामनवमी की रैलियां भी एक वजह थी। उनका कहना था कि आगे भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन हम शस्त्र जुलूस नहीं निकालेंगे। विश्व हिंदू परिषद भले शस्त्र जुलूस नहीं निकालने का दावा करे, उसके सहयोगी संगठन हिंदू जागरण मंच ने राज्य में कम से कम 20 इलाकों में शस्त्र जुलूस निकालने का ऐलान किया है। मंच के प्रवक्ता पारिजात चक्रवर्ती कहते हैं कि वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन इलाकों में रामनवमी के जुलूसों की परंपरा रही है वहीं जुलूस निकालना होगा। हम उन्हीं इलाकों में जुलूस निकाल रहे हैं। ध्यान रहे कि ममता ने वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव से पहले कहा था कि रामनवमी के मौके पर रैलियां निकाली जा सकती है, लेकिन शस्त्र लेकर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारिजात का कहना था कि कहीं हिंसा नहीं होगी, लेकिन शस्त्र जुलूस तो निकलेगा ही। मंच की ओर से 500 रैलियों की योजना है, लेकिन इनमें से 20 शस्त्र रैलियां होंगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार भी कहा है कि रामनवमी मनाने से उनको कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इससे राज्य के सांप्रदायिक ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कानून इस मामले में अपना काम करेगा। ममता केंद्र की कथित उपेक्षा के विरोध में फिलहाल 29 तारीख से ही 2 दिन के धरने पर धर्मतल्ला इलाके में बैठी हैं। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों पर हमला करते हुए कहा है कि जिनको नरेंद्र मोदी या प्रदेश नेतृत्व की छवि पर भरोसा नहीं रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा है, वे तो भगवान की छवि लेकर सड़कों पर उतरेंगे ही। उनका कहना था पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष का कि हम भगवान की पूजा करते हैं, उनको वोट के लिए सड़कों पर नहीं उतारते। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भड़काऊ टिप्पणियों और रामनवमी के आयोजन के विरोध की वजह से संघ और उसके सहयोगी संगठनों को अपना पांव जमाने में सहायता मिली है। इसके अलावा चुनाव के समय कई जगह जय श्री राम का नारा लगाने वालों के खिलाफ ममता जिस तरह भड़की और ऐसा करने वालों की गिरफ्तारियां हुई, उससे भी उनकी छवि कुछ खराब हुई। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। एक राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर समीरन पाल ने कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में सागरदिघी उपचुनाव के नतीजों ने तमाम दलों को अपनी रणनीति में बदलाव पर मजबूर कर दिया है। भाजपा को लग रहा है कि यहां अल्पसंख्यक वोट कांग्रेस और सीपीएम के पाले में लौट रहे हैं। ऐसे में उसके लिए हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण जरूरी है और राम महोत्सव मनाने की जड़ें इसी में छिपी हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे अगर कोई अपडेट होता है तो फिर बताता रहूँगा। एक बार फिर आपसे अनुरोध, जचे तो मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।